जय हिंद। दोस्तों, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 1 करोड़ रुपए का कैलकुलेशन काफी फेमस है। अधिकतर वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलता है कि भाई आप इतने की एसआईपी कर लो, 1 करोड़ रुपए बन जाएगा। आप इतना पैसा लमसम कर दो, 1 करोड़ रुपए बन जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ड्रीम अमाउंट होता है 1 करोड़ रुपया। बहुत सारे लोग 1 करोड़ या 1 करोड़ रुपए के आसपास का कॉर्पस बनाना चाहते हैं। लेकिन ये भी बात सत्य है कि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके मन में ये कंफ्यूजन रहती है कि अगर हम म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में निवेश करके 15 साल 20 साल बाद 1 करोड़ रुपए बना भी लेते हैं तो उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी। क्या आज के 1 करोड़ रुपए के बराबर 15 साल 20 साल के बाद 1 करोड़ रुपए की वैल्यू होगी? तो डेफिनेटली दोस्तों इसका जवाब है नहीं। क्योंकि इन्फ्लेशन आपके पैसे की वैल्यू को कम कर चुका होगा। तो अगर हमें आज के 1 करोड़ रुपए के बराबर पैसा बनाना है 20 साल बाद, तो कितना पैसा हमारे पास होना चाहिए कि उसकी एक्चुअल वैल्यू 1 करोड़ रुपए के आसपास हो। तो आज की वीडियो में हम कैलकुलेशन करके देखेंगे कि हम कितने के एसआईपी करें या फिर कितने के लमसम करें, या एसआईपी और लमसम दोनों करते हैं तो कितना का करें, कितना पैसा हमारे पास बन जाए जिसकी एक्चुअल वैल्यू आज के 1 करोड़ रुपए के बराबर हो। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी डेटा मैं आप सभी को दिखाऊंगा वो अप्रोक्सीमेट में होगा, तो आप भी ध्यान देते रहिएगा। अब इस वीडियो में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अगर हमें 20 साल बाद 1 करोड़ रुपए चाहिए जिसकी एक्चुअल वैल्यू आज के 1 करोड़ रुपए के बराबर हो, तो हमें कितना पैसा इकट्ठा करना होगा और उस पैसे को इकट्ठा करने के लिए हमें कितने की एसआईपी करनी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम यही देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप 14,900 की एसआईपी करते हैं, आप राउंड फिगर में 15,000 भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ 14,900 रुपये लिखा है। अगर आप 14,900 की एसआईपी करते हैं और आप 20 साल तक लगातार निवेश करते हैं और एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न अगर आपको 15% का मिल जाता है, जो कि पॉसिबल है, बड़े आराम से लॉन्ग टर्म में मिल सकता है। और अभी मैंने इन्फ्लेशन को यहाँ एडजस्ट नहीं किया है और मैं अगर कैलकुलेशन करूँ तो आप देख सकते हैं कि ऐसे में हमारा पैसा 35,80,000 रुपये के आसपास निवेश होगा और जो हमारा वेल्थ गेन होगा, जो रिटर्न मिलेगा, वो 1,90,00,000 रुपये के आसपास होगा। टोटल जो वैल्यू बनेगी, एक्सपेक्टेड अमाउंट होगी, वो 2,30,00,000 रुपये के आसपास में होगी। ये अमाउंट तब है जब मैंने इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं किया है। ये बात तो सत्य है कि 20 साल के बाद महंगाई आएगी, इन्फ्लेशन आएगी, जिस वजह से इस पैसे की वैल्यू कम होगी। लेकिन कितनी कम होगी वो चलिए देख लेते हैं इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके। तो मैं यहाँ पे इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दे रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया तो ये 2,30,00,000 रुपए की वैल्यू 1 करोड़ रुपए में बदल गई। यानी कि दोस्तों अगर हमें आज का 1 करोड़ रुपए चाहिए, वो भी 20 साल के बाद, तो हमारे पास 2,30,00,000 रुपए का रकम होना चाहिए। अगर हमारे पास 2,30,00,000 रुपए का रकम होता है तो ही वो रकम जो है 1 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यू रखेगी। अभी देखिए मैंने इन्फ्लेशन को हटा दिया तो यहाँ पे 2,30,00,000 रुपए ही दिख रहा है। अभी मैं फिर से इन्फ्लेशन को एडजस्ट करूंगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पे फिर से ये जो रकम है ये 1 करोड़ रुपए का बदल जाएगा। तो अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि 20 साल के बाद हम चाहे तो एसआईपी के माध्यम से, लमसम के माध्यम से, कैसे भी निवेश करके 20 साल के बाद अगर 2,30,00,000 रुपए का रकम इकट्ठा कर लेते हैं तो उसकी एक्चुअल वैल्यू आज के 1 करोड़ रुपए के बराबर होगी। तो अब हमारा जो टारगेट है ना, वो 2,30,00,000 रुपए होना चाहिए। हम चाहे एसआईपी के माध्यम से निवेश करें, हम चाहे लमसम के माध्यम से निवेश करें, हमारे पास 2,30,00,000 रुपए होना चाहिए। तभी हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास 1 करोड़ रुपए है या फिर आज के 1 करोड़ रुपए के बराबर की वैल्यू होगी। तो हमें निवेश करके म्यूचुअल फंड में 2,30,00,000 रुपए चाहिए। और अगर 2,30,00,000 रुपए चाहिए तो उसके लिए हमें 14,900 रुपए की एसआईपी करनी होगी। 20 साल तक निवेश करना होगा। एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है वो 15% जो कि मिल सकता है। तो ऐसे में 2,30,00,000 रुपए हो जाएगा जिसकी एक्चुअल वैल्यू अगेन मैं यहाँ पे दिखा दूं कि वो 1 करोड़ रुपए के आसपास में होगी। तो आपने देख लिया कि अगर एसआईपी के माध्यम से हमें 1 करोड़ रुपए का रकम इकट्ठा करना है तो इसके लिए हमें 2,30,00,000 रुपए चाहिए और 14,900 की एसआईपी करनी होगी, 20 साल तक निवेश करना होगा। अब सवाल ये आता है कि अगर हम एक मुश्त निवेश करके 1 करोड़ रुपए का रकम बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ध्यान ये वही बात रखनी होगी कि आपको 20 साल के बाद आपका जो रकम है वो 2,30,00,000 रुपए हो जाना चाहिए, तभी उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए के आसपास होगी। तो अब हमें 2,30,00,000 रुपए बनाने पे फोकस करना है। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि अगर हम एक मुश्त निवेश करके अगर 2,30,00,000 रुपए बनाना चाहते हैं तो कितना पैसा निवेश करना होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं अगर हम 14 लाख रुपए एक मुश्त निवेश करते हैं, 15% का रिटर्न मिल जाता है।
20 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का पीरियड जो है वो हमेशा एक ही रहेगा, क्योंकि हम 20 साल का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो हमारा 14 लाख रुपए ही आपको इस पर एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 2 करोड़ 15 लाख रुपए का। टोटल वैल्यू बन जाएगी 2 करोड़ 29 लाख रुपए। तो आप ये बोल सकते हैं कि अगर हम 14 लाख रुपए एक मुश्त निवेश कर दें, 15% का रिटर्न मिल जाए, 20 साल तक निवेशित रहें, तो 2 करोड़ 29 लाख रुपए का रकम बन जाएगा, जिसकी एक्चुअल वैल्यू 20 साल के बाद 1 करोड़ रुपए की होगी। तो अगर आपको लमसम करके 1 करोड़ रुपए का रकम बनाना है, तो ऐसे में आपको 14 लाख रुपए एक मुश्त निवेश करना होगा। अब सवाल ये आता है कि हम एसआईपी भी करना चाहते हैं और लमसम भी करना चाहते हैं, दोनों माध्यम से निवेश करके 1 करोड़ रुपए बनाना चाहते हैं। तो चलिए फिर अब देख लेते हैं कि अगर हम एसआईपी और लमसम दोनों करना चाहते हैं, तो कितने की हमें एसआईपी करनी होगी और कितना पैसा हमें लमसम करना होगा, ताकि हम 1 करोड़ रुपए का रकम बना सकें। तो चलिए पहले एसआईपी का ही कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं, अगर हम 7,500 रुपए पर मंथ एसआईपी करें, 15% का रिटर्न यहाँ पे लेके चल रहे हैं, 20 साल का ही इन्वेस्टमेंट पीरियड है, तो ऐसे में निवेश करेंगे हम 18 लाख रुपए। इस पर रिटर्न जो मिलेगा वो 95 लाख रुपए के आसपास मिलेगा। टोटल वैल्यू 1 करोड़ 13 लाख रुपए के आसपास बनेगा, यानी कि आधा पैसा हम एसआईपी के माध्यम से बना ले रहे हैं और आधा पैसा हम लमसम के माध्यम से बनाएंगे। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि हमें कितना पैसा लमसम करना होगा। तो देखिए, अब हमें लमसम करना है 7 लाख रुपए। पहले हम लमसम कितना कर रहे थे, 14 लाख रुपए, अब हमें लमसम करना है 7 लाख रुपए। अगर हम 7 लाख रुपए निवेश करते हैं एक मुश्त, 15% का रिटर्न लेके चल रहे हैं, 20 साल का टाइम पीरियड, तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो 7 लाख रुपए ही है। और एस्टिमेटेड रिटर्न यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे 19 साल हो गया, इसे मैं 20 कर देता हूँ फिर से। तो अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे करेक्ट कर दिया है। हमारा इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है वो 7 लाख रुपए है। इस पर एस्टिमेटेड रिटर्न 1 करोड़ 7 लाख रुपए के आसपास मिलेगा और टोटल वैल्यू 1 करोड़ 14 लाख रुपए के आसपास मिलेगा। तो इन दोनों अमाउंट को मिला करके लगभग 2 करोड़ 30 लाख 25 लाख रुपए के आसपास का हो जा रहा है। तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि अगर हम 7,500 की एसआईपी करते हैं और 7 लाख रुपए लमसम करते हैं, तो 2 करोड़ 25-30 लाख रुपए के आसपास में पूरा हो जाएगा, जिसकी एक्चुअल वैल्यू 1 करोड़ रुपए के आसपास में होगी। अब सवाल ये आता है कि भाई हम इतना बड़ा एसआईपी भी नहीं करना चाहते हैं, इतना बड़ा लमसम भी नहीं करना चाहते हैं, हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके माध्यम से हम एसआईपी करते रहें और बीच बीच में हमारा पैसा बढ़ते रहे। तो इसके लिए आप स्टेप अप एसआईपी का सहारा ले सकते हैं। स्टेप अप एसआईपी पर्सनली मुझे पसंद नहीं है। इसके पीछे एक रीजन है कि हमारा ज़्यादा पैसा ना आखिरी के समय में जाता है। अब इसके लिए मैंने वीडियो पहले से बना के रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्यों मुझे पसंद नहीं है। अगर आप देखना चाहते होंगे तो आप जा करके देख लीजिएगा। तो अगर हम स्टेप अप एसआईपी करते हैं और 8,100 रुपये के एसआईपी करते हैं और एनुअल स्टेप अप 10% का करते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% ही रहने देते हैं, टाइम पीरियड हमारा 20 साल है, तो 20 साल यहाँ भी रहेगा। तो ऐसे में देख सकते हैं हमारा जो इन्वेस्ट अमाउंट होगा वो 55 लाख रुपए के आसपास में होगा। एस्टिमेटेड रिटर्न 1 करोड़ 69 लाख रुपए के आसपास में मिलेगी। टोटल वैल्यू जो बनेगी वो 2 करोड़ 25 लाख रुपए के आसपास की बनेगी। तो अगर हम 20 साल के बाद 2 करोड़ 25 लाख रुपए के आसपास में बना लेते हैं, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू 1 करोड़ रुपए के आसपास की होगी। तो आई होप दोस्तों मैंने आप सभी को बताया कि अगर आप सिर्फ एसआईपी के माध्यम से निवेश करके 1 करोड़ रुपए बनाना चाहते हैं, तो 14,900 रुपए की एसआईपी करनी होगी। और एक मुश्त लमसम करके निवेश करके 1 करोड़ रुपए बनाना चाहते हैं, तो 14 लाख रुपए आपको एक मुश्त निवेश करना होगा। और एसआईपी और लमसम दोनों के माध्यम से करना चाहते हैं, तो एसआईपी 7,500 की करनी होगी और लमसम आपको 7,000 रुपए का करना होगा। और अगर आप स्टेप अप एसआईपी के माध्यम से 1 करोड़ रुपए बनाना चाहते हैं, तो 8,100 रुपए की एसआईपी आप सभी को करनी होगी। तो दोस्तों आशा करता हूं आज की कैलकुलेशन वाली वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को वाकई में पसंद आई है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अवेयर हो पाए, वो भी ये जान पाए कि अगर मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए 20 साल की बाद, तो कितना पैसा हमारे पास होना चाहिए, या फिर कितने पैसे की एक्चुअल वैल्यू 1 करोड़ रुपए की होती है। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो ये जानना चाहते होंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कि जब भी हमें लमसम करने का अच्छा मौका हो उस समय कोई नोटिफाई करे, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ सोशल मीडिया का लिंक है, उसे भी जाकर के फॉलो कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का लिंक है। अगर उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को आप डाउनलोड करते हैं, उसमें रजिस्टर करते हैं, उसमें केवाईसी करते हैं, उस ऐप के माध्यम से अगर आप निवेश करते हैं, तो मेरी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम आपको मिलते रहेगी। इस वीडियो का आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।